अस्सलाम वालेकुम। सलार न्यूज़ के नाज़रीन के लिए सलार न्यूज़ के मेज़बान एक नया प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद क़य्यूम अहमद, जो न्यू बोआकलां वार्ड नंबर 8 से कौंसल के उम्मीदवार हैं। वो पाकिस्तान पीपल आज़ाद कश्मीर के नामज़द उम्मीदवार हैं। उन्होंने भरपूर तरीके से अपनी इलेक्शन मुहिम शुरू कर रखी है। उनसे पूछते हैं कि उन्होंने बलदियाती इलेक्शन में बतौर उम्मीदवार हिस्सा लेने का जो ऐलान किया है, इरादा किया है, वो सियासत में क्या अभी उन्होंने सियासत शुरू की है इलेक्शन में बतौर उम्मीदवार आने के बाद, या इससे पहले भी वो सियासत कर रहे हैं, तो वो क्यों इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। उनसे पूछते हैं कि जो वो कौंसल के उम्मीदवार हैं, उन्हें कैसे ये शौक पैदा हुआ कि वो बलदियाती इलेक्शन में बतौर उम्मीदवार हिस्सा लें। जज़ाकल्लाह। सबसे पहले तो मैं जो है वो शुक्रिया अदा करता हूँ सलार न्यूज़ का। तो ये जो है खिदमत खल्क का जो है ना जज्बा मेरे अंदर है, और मैं चाहता हूँ कि जो खिदमत खल्क की जाए, सियासत भी इसी तहत जो है ना होगी इंशाअल्लाह ताला। सियासत है नहीं, ये जो है ना ये खिदमत खल्क होगी, और इंशाअल्लाह ताला मैं ताकि अवाम की जो है वो खिदमत। आप बतौर कौंसल आवाम की खिदमत करने का जज्बा रखते हैं, तो आपने ये जो इलेक्शन मुहिम शुरू कर रखी है, आप क्या समझते हैं कि अवाम जो है वो आपके साथ अमल कर रहे हैं, और अवाम की इंतखाबात में किस हद तक दिलचस्पी है? यहाँ बड़ी हद तक जो है ना वो आवाम जो है वो ताउन भी कर रही है, और जो है ये बड़ी अच्छी जो है ना ये जो है आवाम को उम्मीद है कि वो जो है ये जज्बा मैंने जो देखा है आवाम में, तो इंशाअल्लाह ताला हम इसी तरह जो है वो खिदमत करेंगे आप तो उम्मीदवार हैं, ज़ाहिर है आपके अंदर जज्बा है आवाम की खिदमत करने का, और आप अपनी इलेक्शन मुहिम जो है वो हद्दुल मक़दूर अपनी बसात के मुताबिक भरपूर तरीके से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या अवाम के अंदर भी आपने ये दिलचस्पी देखी है कि वो भी बलदियाती इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से जो है वो ख़ुसूसी दिलचस्पी का इज़हार कर रहे हैं? यहाँ बड़ा जज्बा रखते हैं, बड़ी जो है ना उनके अंदर ये जो जज्बा है कि गुजराती इलेक्शन में भी इतने अच्छे इनेकाद हो रहे हैं, आगे जो है ये जो है वो बिल्कुल जो है जोश है, और उनका जो है ये जज्बा बड़ा जज्बा है। चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर ने चीफ जस्टिस साहब आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर, उन्होंने आज़ाद कश्मीर में बलदियाती इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाया है। मैं भी अपने चैनल के ज़रिए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आप क्या महसूस करते हैं जो 31 साल के बाद ये बलदियाती इंतखाबात हो रहे हैं, क्या निचली सतह पर इख्तियारात की मुंतकिली के बाद आप क्या समझते हैं कि आवाम अवामी तामीर और तरक्की और इलाकाई मसाइल के हाल में ये इंतखाबात का क्या किरदार होगा? यहाँ बड़ा किरदार होगा इंशाअल्लाह ताला। ये जो है ना ये इसी सफर पर जो है वो ये मुश्किल होगा, और इंशाअल्लाह ताला आवाम को जो है ये जितने मसाइल हैं इंशाअल्लाह ताला जितने भी हैं ये कोई रास्ते का, बिजली का, पानी का, जितने मसाइल इंशाअल्लाह ताला जो मसाइल रह गए बाकी वो इंशाअल्लाह ताला हल होंगे। आपकी इलेक्शन मुहिम जारी है, और आप भरपूर अंदाज से अपनी इलेक्शन मुहिम चला रहे हैं, और आपने अपने इस अज़्म का इज़हार किया कि आप आवाम की खिदमत का जज्बा रखते हैं, और इसी जज्बे के तहत आप बतौर उम्मीदवार कौंसल के इंतखाबात में हिस्सा लें। तो आप क्या समझते हैं आपका अब तक जो इलेक्शन मुहिम चलाई है, आपका जो आपके मद्दे मुकाबल जो उम्मीदवार हैं, उनके क्या समझते हैं आपका ये मुकाबला ज़्यादा सख्त है, या आप इसको आसान समझते हैं? मुकाबला तो मुकाबला हो सकता है, ये आसान भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन हमने तो जो है वो जो है वो किया है, हम जो है वो तकरीबन जो है वो हर घर गए हैं इंशाअल्लाह ताला। बड़ा जज्बा है इंशाअल्लाह ताला, यही यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला आप पूरा होगा। और ज़ाहिर है ये तो इलेक्शन है, इलेक्शन में कुछ भी हो सकता है इंशाअल्लाह ताला, लेकिन आवाम की जो इस वक्त तक जो है वो 31 साल के तवील अरसे के बाद आज़ाद कश्मीर में बलदियाती इंतखाबात जो है वो मुनक्किद हो रहे हैं। तो इस बार इलेक्शन कमीशन ने मैट्रिक की शर्त आयद किया। तो माजी के इलेक्शन की निस्बत मौजूदा इलेक्शन में आप क्या तब्दीली देख रहे हैं? तो मैट्रिक की शर्त आई है, तालीम याफ्ता आप जैसे नौजवानों को मौका मिला है बलदियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने का, और तालीम
की भी कदर मंज़िल में इजाफा होगा और आने वाली नस्लें भी तालीम पर बेहतर अंदाज में तवज्जो देंगी और बच्चे तालीम के उसूल में ज़्यादा दिलचस्पी लेंगे और वालिदैन भी कोशिश करेंगे कि उनकी औलाद जो है वो तालीम के ज़ेवर से रास्ता हूँ वो भी तालीम हासिल कर सकें। इससे बड़े मुस्बत असरात मरतब होंगे। तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ये बहुत अच्छा हुआ ये जो है कि मैंने विज्ञान में जो अभी मतलब किया है पहली बार, और फिर उसको जो है ना ये जो ये नाटक का पेज बहुत अच्छा दिया। इससे ये है कि नौजवान लोग आगे आएंगे, और दूसरा ये तासर भी होगा कि इंशाल्लाह ताला जितने लोग भी आ रहे हैं जो भी उम्मीदवार हैं वो इंशाल्लाह अच्छी जो है ना वो ये शोध के माध्यम से तालीम याफ्ता जी। ज़ाहिर है जी, इलेक्शन कमीशन को ये क्रेडिट जाता है ये इस बात का सेहरा इलेक्शन कमीशन के सर है कि उन्होंने मैट्रिक की शर्त मैट्रिक की शर्त आयद करके तालीम याफ्ता नौजवानों को हौसला अफजाई की है और इसके बहुत ही अच्छे असरात मरतब हुए और होंगे। और यही नौजवान जो तालीम याफ्ता नौजवान कौंसल बनकर मुल्क को कौम की खिदमत करेंगे। नाजरीन, आज का ये पहला इंटरव्यू है, खुसूसी प्रोग्राम है सलाह न्यूज़ ने जिसका आगाज़ किया है। तो इलेक्शन इंशाल्लाह अब अपने मुकर्रर वक्त 27 नवंबर को होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का जो आज का बयान है वो बड़ा हौसला अफजा है और तमाम अफवाहें जो हैं वो दम तोड़ गई हैं। जो गलत किस्म की खबरें फैलाई जा रही थी कि इंतखाबात जो है मुलतवी होंगे, अब उम्मीदवारों को भी यकीन हो गया और आवाम को भी यकीन हो गया और वो जो फजा थी बेयकीनी की वो फजा भी ख़त्म हो गई है और आज उम्मीदवार भी बहुत खुश हैं और आवाम भी बहुत खुश है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, जो बयान आया कि हर हाल में 27 नवंबर को इंतखाबात होंगे, मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने इन इंतखाबात के लिए बेहतरीन इंतजाम किए और उम्मीद है कि आज़ाद कश्मीर के इन इंतखाबात में हुकूमत पाकिस्तान बिल्कुल वफाकी हुकूमत खसूसी तावन करेगी और सिक्योरिटी फोर्सेज की फराहमी को यकीनी बनाएंगे ताकि आज़ाद कश्मीर में ये 31 साल बाद होने वाले इंतखाबात जो हैं इनके दूररस नताइज मरतब हों और ये पुरअमन मुनसफाना और गैर जानिबदाराना इंतखाबात हों ताकि ये आज़ाद कश्मीर 31 साल के बाद होने वाले इंतखाबात के जो है वो तारीखी इंतखाबात साबित हों। तो मैं सलाह न्यूज़ चैनल की वसातत से यूनियन कौंसिल फैजपुर शरीफ के तमाम उम्मीदवारान को दावत देता हूँ कि वो सलाह न्यूज़ में आएँ, अपनी जमात का मंशूर पेश करें और आवाम को बताएं कि उन्होंने इंतखाबात में जो हिस्सा लेने का अज़म किया, इज़हार किया है, वो दूसरे उम्मीदवारों से किस तरह वो बेहतर हैं, उनका मंशूर आवाम की वो किस अंदाज से खिदमत करेंगे। जिस तरह मोहम्मद क़य्यूम अहमद साहब उम्मीदवार कौंसल वार्ड नंबर 8 न्यू बोअकला ने अपने अज़म का इज़हार किया कि उनके अंदर आवाम की खिदमत का जज्बा है और था और रहेगा और इसी अज़म और इसी जज्बे के तहत वो इंतखाबात में सर। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ।